हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका उपकार सिंह। और आज हम बात करेंगे भाई, जो मेरी वीडियो पिछली मैंने बनाई थी साउथ कोरिया के बारे में। आज एक रिसेंटली एक वीज़ा आया है साउथ कोरिया का। आज उस प्रोफाइल पे हम बात करेंगे भाई। वीज़े की फ़ोटो मैं लगा दूंगा इसमें अभी, क्योंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मोबाइल में ही है वो, तो इस करके मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। मैं वीज़े की फ़ोटो लगा दूंगा आपको। तो भाई उसकी उनकी लोग उसकी फ़ाइल मंजीत सिंह है दिल्ली से। उनकी फ़ाइल हमने डाली थी भाई 14 तारीख को, और आज हो चुकी है 26 तारीख। उनका वीज़ा रिसेंटली कल ही आया था भाई, तो कल टाइम था। और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भाई वो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर, टर्की और एक इंग्लैंड का वीज़ा था जिस पे जाके वो वापस आए थे। ठीक है। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी भाई, उन्होंने टैक्स पे किया था। उन्होंने अब की 38,000 रुपये टैक्स दिया था भाई। 6.5 लाख से ऊपर की उनकी टैक्स पे की प्रोफाइल थी। उनके अकाउंट में भाई मैं आपको बात करूं तो उनके अकाउंट में लगभग 9.5 लाख रुपए के लगभग थे और 2 लाख की एफडी थी। उसकी फ़ाइल उन्होंने मुझसे डिस्कस की, और भाई हमने उनकी ये फ़ाइल लगाई, और कितने में लगाई वो भी आपको बताते हैं भाई। हमने उनसे मात्र 10,000 रुपये लिए थे, उनकी फ़ाइल रेडी करके दी उनको। और भाई उन्होंने मात्र अपने आप जमा कराई थी फ़ाइल, हमने उनको व्हाट्सअप कर दिया सारी चीज़ें, और उन्होंने फिर एमएससी में जाके अपने आप जमा कराई थी फ़ाइल भाई। जो हमारा चार्ज था हमने लिया था उनसे। और उनकी भाई ये है ट्रैवल हिस्ट्री, ऐसे नहीं बनाई थी जैसे अपन बनाते हैं 2-2 दिन घूम के आ जाते हैं। वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उनकी। प्रॉपर 4 से 5 दिन वो एक कंट्री में रुके थे। जब गए थे तो उन्होंने 20 दिन का टूर बनाया था एक। उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड भी भाई वो कम से कम 20 से 25 दिन लगा के आए थे। जहाँ मैंने जो चेक किया था 20 दिन के लगभग था उनका ट्रैवल। टर्की भी वो गए हुए थे, तो टर्की भी उन्होंने भाई 7 से 8 दिन लगाए थे। उनकी प्रोफाइल इतनी जेन्युइन थी भाई, उन पे वीज़ा आया। और साउथ कोरिया के वीज़े आ रहे हैं भाई, अगर आपकी फ़ाइल ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं भाई, वो अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपके फंड कितने पड़े हैं, अगर आप टैक्स पे हो भाई। सबसे बड़ी बात ये है साउथ कोरिया में, एक तो फ्रेश पासपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करे भाई, वो वीज़ा नहीं दे रहे फ्रेश पासपोर्ट को। उसके बाद एक जिनकी आईटीआर अपन नील भरवा लेते हैं 5 लाख की, 5 लाख की बोल देते हैं भाई, 5 लाख से नीचे बदल, तो वो भी अब तक नहीं हो रही है भाई। मैंने देखा है अभी 2-3 वीज़ा रिसेंटली आए हैं। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो तब भी यही था, मेरी टैक्स पे नहीं थी। अब मैंने टैक्स पे कर रहा हूँ उसकी, मैंने उसको रिवर्स करवा रहा हूँ दोबारा। यानी कि जो मैंने भर दी थी अब उसमें टैक्स पे करके मैं उसको भरूँगा दोबारा। अभी 31 जुलाई लास्ट है भाई। 31 जुलाई से पहले पहले आप अपनी टैक्स भर दीजिए, नहीं तो फिर फाइन लगना शुरू हो जाएगा। आगे डेट बढ़ा देते हैं, मगर अभी पहले जो 500 रुपये लगते थे नील पे भरवाने के लिए, अभी 1500 रुपये ले रहे हैं चार्ज भाई सीए भी। तो आप अपनी टैक्स पे वाली भरे, और मैं भी अपनी टैक्स वाली भर रहा हूँ। और मेरा साउथ कोरिया का वीज़ा क्यों नहीं आया था भाई, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भाई, इसका तो खुद का वीज़ा नहीं लगा और ये दूसरों को सलाह दे रहा है। तो मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ भाई। क्या हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था फाइल चेक करने का। मैंने एक जो है करनाल में, उनका नाम ले लूँगा मैंने उनको फ़ाइल दे दी भाई, आप ये पैसे लीजिए, और मेरी फ़ाइल रेडी। मेरे को पता था भाई वो साउथ कोरिया का, इंग्लैंड का, हर एक जगह का वीज़ा लगा रहे हैं। तो मैं सोचा अच्छी भरेंगे भाई, मगर उनको नॉलेज ये नहीं थी भाई कौन सी कैटेगरी में मेरा वीज़ा डालना है उन्होंने। क्योंकि एक्चुअली मैंने प्लान किया था मैं जाऊँगा ताइवान, क्योंकि मेरे पास न्यूजीलैंड का वीज़ा था। ताइवान से मैंने 5 दिन की दिखा रखी थी, 4-5 दिन मैं ताइवान में रुकूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा साउथ कोरिया, जो कि मेरा हफ्ते से 8 दिन का प्लान था। 8 दिन का प्लान मैंने बताया था, मगर उसमें क्या गलती हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, यही डाल देते हैं सब, जो भी है। करनाल का एक एजेंट है भाई, उसने तो मेरी फ़ाइल की पार्ट लगा दी, क्योंकि मेरा दोस्त जो मेरी फ़ाइल बनाता है वो गया हुआ था टर्की। तो वो घूमने गया हुआ था, वो भी ट्रैवल करता है भाई।
तो उसमें क्या हुआ, फिर वो बोलने लगे यार मैं अभी यहाँ से तो रिसेंटली नहीं कर सकता, आपकी फ़ाइल रेडी है, आप वहीं से करा लो। तो मैंने यहाँ से अप्लाई करा दी, और उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने डाल दिया B2 वीज़ा। B2 वीज़ा क्या होता है भाई? B2 वीज़ा होता है ट्रांजिट वीज़ा। उन्होंने सोचा ये ट्रांजिट करके न्यूजीलैंड जाएगा, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड का अपना जो मेरा वीज़ा था मैंने वो भी लगाया था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, जो विजिटर वीज़ा होता है वो होता है C39। ठीक है भाई जी, ये वीज़ा होता है C39 और मेरा डाला गया था B2। B2 का मतलब होता है भाई आप वहाँ पे जाओगे, 30 दिन का वीज़ा मिलता है, उसमें से आप 1-2 दिन रुक के और आप अगली कंट्री चले जाओगे। तो उसमें जो मैंने आइटनरी लगाई थी, मेरी आइटनरी ऐसे थी कि पहले मैं ताइवान जाऊँगा, ताइवान से भाई मैं 4 दिन रुक के फिर मैं साउथ कोरिया जाऊँगा, 8 दिन रुक के इंडिया वापस आ जाऊँगा, जिसकी मैंने प्रॉपर टिकट और होटल बुकिंग लगाई थी। मगर एक्चुअली क्या हुआ, उस वीज़े में B2 डाला गया। तो B2 का मतलब होता है भाई ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़े के लिए जो मैंने दिखाया था, अगर मैं न्यूजीलैंड जा रहा होता तो मेरे को ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता, क्योंकि मैं वहाँ पे रुक के 2-3 दिन 4 दिन तो मैं आगे निकल जाता। मगर मेरे को तो भाई इंडिया वापस आना था, उसमें गलती ये हुई थी भाई। ठीक है, उसमें बाद में जब मैंने उनसे प्रोफाइल मांगी, भाई आप मेरे को एप्लीकेशन दीजिए जो आपने मेरी भरी है, तो मैंने उसमें पाया कि भाई ये वीज़ा ऐसे गलत भरा गया है B2। मैंने उनसे डिस्कशन भी किया, क्या उन्होंने बोला भी मेरे को, कहते चलो अगली बार भाई कुछ आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप तो रिफ्यूज हो गया, आप कुछ अप्लाई करने का डबल पे कुछ फ़ायदा नहीं है दोबारा अप्लाई करने का। तो मेरे को फिर न्यूजीलैंड की तैयारी करनी थी, तो मैं न्यूजीलैंड की तैयारी करने लग गया था। मैंने कहा साउथ कोरिया का नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन न्यूजीलैंड की तैयारी करते हैं। और भाई गलती किसी से भी हो सकती है, बड़े बड़े एजेंट है, और मैंने उनको कवर लेटर उन्होंने जो बना के दिया था, उनको इतनी गलती मैंने पकड़ी थी, उसमें बहुत गलतियाँ थी। मगर वो कवर लेटर में तो मैंने ठीक करा दिया था, मगर जो प्रोफाइल थी ना मेरी, उसमें B2 डाल दिया उन्होंने। अब वो मेरे को भी बाद में पता चला भाई, जब मैंने उनसे फाइल मांगी। तो इस करके मेरा जो साउथ कोरिया का वीज़ा था वो रिफ्यूज हुआ था, क्योंकि मेरा जाने का पर्पस बिल्कुल ओके था। मैं ताइवान जाऊँगा, ताइवान से मैंने टिकट दिखा रखी थी मेरी, और आने जाने की सारा कुछ उसमें रेडी था। मैंने उसी डेट को, जो डेट जा रही थी उसमें, उसी में ट्रैवल करना था। तो भाई थोड़ा सा हो जाता है। मैं आपको अब बता रहा हूँ, टाइम ठीक चल रहा है साउथ कोरिया जाने का। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं भाई। थोड़ा ध्यान रहे, आप थोड़ा सा टैक्स पे कर दीजिए, उससे भी 6-6.5 लाख की बनाइए अपनी प्रोफाइल, और 7 से 8 लाख रुपए अपने खाते में दिखाइए। 6 महीने की प्रॉपर स्टेटमेंट बनाइए भाई, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है इन वीडियो के लिए। स्टेटमेंट बनाएं। और कुछ मेरे भाई मेरे जो वीडियो चल रही हैं यूट्यूब पे, उनमें कमेंट कर रहे हैं भाई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, हम बना दें। भाई हम नहीं बनाते, ना हमें आती है बनानी। हम वो फेक वाला काम करते ही नहीं है कि भाई मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा, आप मेरी फेक स्टेटमेंट बना दीजिए। वो वाला काम हम नहीं करते भाई, ना हमें आता है और ना हमने आज तक अपनी में किया है। हम मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। कुछ भाइयों का जो डाउट है वो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आप जॉब भी करते हो, और वो मैं अभी भी रायपुर में हूँ भाई जॉब पे अपनी। ठीक है, ये मेरा कमरा था, हाथ दिखा नहीं सकता अभी, गंदा आया पड़ा है, मगर क्या है मैं जॉब करता रहता हूँ। और मेरे बिजनेस के जो प्रूफ है ना भाई जी, वो मेरी 2 शॉप के हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रूफ है। GST है, MSME है मेरे पास। जो करंट अकाउंट है मैं उसमें लेन देन करता नहीं हूँ, करंट अकाउंट भी है मेरे पास, मगर अब उसमें लेन देन मैं करूँगा जो भी मेरा होगा। और साउथ कोरिया के लिए तो भाई आप अप्लाई करो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, क्योंकि मैंने जो मेरे साथ एक और लड़का वहाँ पे साउथ कोरिया में जब मैं गया था वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो एक भाई मिले थे मुझे जिनकी भी प्रोफाइल अच्छी थी, उनके पास काफ़ी वीज़े थे। उनको मैंने जब इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो चल रही थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को लिंक पे अपना हाई लिख के भेजा था, तो मैंने उनसे बात की थी। उनका वीज़ा भी आ गया था भाई जी। और उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई थी, पहले उन्होंने लिया था जापान का वीज़ा, जापान के बाद उन्होंने साउथ कोरिया किया। और जापान की फ़ीस आपको पता ही है 500 रुपये। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो वो फ़ीस भी वापस हो जाती है।
ठीक है भाई जी, पहले आप जापान का वीज़ा ले लीजिए, अगर आपको मिल जाता है अच्छी बात है, फिर साउथ कोरिया का अप्लाई कर लीजिए। तो इतनी सी मैं जानकारी आपको देने वाला था भाई। हमारा वीज़ा है तो उसकी कॉपी मैं लगा दूँगा। चलो जी, धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। मैं अभी आप लोगों का प्यार इतना मिला है भाई, 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने चैनल पे, और जो चैनल है वो भी मोनेटाइज हो गया है आप लोगों की दुआ से भाई। जितना प्यार आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे दिया है, तो ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, और आप लोगों का धन्यवाद। सत श्री अकाल।